पंजाब के 13 सीट, दिल्ली के 7 सीट, आप भरूच में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में आप कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, हरियाणा। कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को और देश में कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को? क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? 22 सीटें लड़ रहे हैं हम लोग टोटल। उसमें मुझे लगता है कि हमारी 15 से ज्यादा आनी चाहिए। 15 से ज्यादा आनी चाहिए। और बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की। और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने दम पे 300 टच करेगा। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार आनी है। सत्ता बाजार तो 303 दे रहा है जो पिछली बार बीजेपी को मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक लगभग तय है। क्या कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि मोदी जी को अभी तक आप पूरी टक्कर नहीं दे पाए इंडिया अलायंस जिस तरह से देनी चाहिए थी? और अगर वो हैट्रिक लाते हैं तो क्या कहेंगे उसी जनता को जिसको आज आप कह रहे हैं कि जनता तानाशाह को वोट ना दे? तो फिर जनता कह रही नहीं, हमें मोदी जी पसंद है। 4 जून का इंतजार कर लीजिए। नहीं, 4 जून का जब आप कहते हैं इंतजार कीजिए, जैसे आपने पहले भी कहा था या मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या कहीं विपक्ष में ये डर है कि अगर 4 जून को मोदी जी हैट्रिक करते हैं तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा और आप फिर मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। हमें देश की चिंता है। हम जो साथ आए हैं देश के लिए आए हैं। जो बार बार जेल हमें भेजा जा रहा है, हम देश के, मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम के आपके, जब मेरे से आपने पूछा, देश को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात का फक्र है। भगत सिंह भी जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे। सब लोग जेल गए थे आज़ादी दिलाने के लिए। हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है, हमें देश की चिंता है और देश के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता है। कई लोग कहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जब तक वो बरी नहीं होते? ऐसे कैसे चलेगा कि आप जेल में रहेंगे और दिल्ली की सरकार चलेगी? आपने देखा होगा अभी अस्पताल में क्या हुआ। दिल्ली के अस्पताल में एक बड़ी भयानक चीज हुई है, जो छोटे बच्चे मरे हैं आगजनी में। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या केजरीवाल जी दिल्ली संभालेंगे जब वो जेल में है? केजरीवाल को कभी भी पद या कुर्सी का लालच नहीं था। जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, एक दिन नौकरी छोड़ के त्याग पत्र दे के आया और दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया था। उस टाइम कोई प्लान नहीं था, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कोई फ्यूचर ही नहीं था। दिल्ली की झुग्गियों के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र दे के आके काम करने लगा। फिर अन्ना आंदोलन हुआ, पार्टी बनाई, सीएम बन गया। सीएम बनने के 49 दिन के बाद अपने असूलों के लिए मैंने त्याग पत्र दिया। किसी ने मेरे से मांगा नहीं था, कुर्सी को लात मार दी थी मैंने। आज मैं कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहा, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि आज दिल्ली असेंबली चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट, 55% वोट शेयर, वो हमें नहीं। तो उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी। आज अगर मैं एक मिनट आज अगर मैंने इस्तीफा दे दिया जी, ये मॉडल, ये एक्सपेरिमेंट फिर वो हर राज्य के अंदर करेंगे, हर स्टेट के अंदर करेंगे। फिर अगला नंबर ममता का होगा, तीसरा नंबर पिनरई विजयन का होगा, उसके बाद स्टालिन का नंबर होगा। अगर मैंने ये मॉडल खड़ा कर दिया कि जब तक बेल नहीं मिल रही मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इनकी हिम्मत नहीं होगी उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री को हाथ लगाने की। लेकिन कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम नहीं हटा सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूंगा मैं जेल में कैद हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मुख्यमंत्री की बेसिक ड्यूटीज पूरी करने का अधिकार दिया जाए, फैसिलिटीज दी जाए जेल के अंदर, ताकि जब तक मुझे बेल नहीं मिलती तब तक मैं उस दायित्व को पूरा कर सकूं।